अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसफकास राना। आप देख रहे हैं राना क्राइम साइड। आज जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एतमाद के कत्ल, गुर्बत के एहतसाल और इंसानियत के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस माशरे में महफूज कौन है। जरा तस्वर कीजिए, एक माँ अपनी बेटी को बेहतर मुस्तकबिल, अच्छी नौकरी और घर के हालात बदलने की उम्मीद में एक ऐसे शख्स के साथ भेजती है जिस पर वो बरसों से एतमाद करती है। लेकिन चंद दिन बाद इसी बेटी को का जो है फोन आता है और फोन के दूसरी तरफ सिर्फ सिसकियां होती हैं। वो रोते हुए कहती है, अम्मी मुझे यहाँ से ले जाएं, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। मुझे नशा खिलाकर 4-5 लोगों ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। लेकिन अफसोस के वो इस कर्ब के से जो है ज्यादा देर जो है मुतासिर नहीं रह सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद जो है वो मर जाती है। अब सवाल ये है कि इसका कातिल आखिर कौन है, कौन लोग थे ये? इन चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ और जब माँ अपनी बेटी तक पहुंची तो वहां क्या मंजर देखा? वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ जो है पिछले मोड़ से ज्यादा खतरनाक है। ये वाकई रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद के इलाके सुल्तान टाउन का बताया जा रहा है, जहां एक गरीब खानदान रहता था। आम मेहनत कश, रोजाना मजदूरी और मामूली आमदन पर जिंदगी गुजारने वाले लोग। इसी घर की 19 साल बेटी मिसबा एक माल में मुलाजमत करती थी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी लेकिन वो अपने घर के हालात बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। इसकी वालदा ज़ारा बीबी एक घरेलू खातून थी और गुर्बत इसके घर की सबसे बड़ी हकीकत थी। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि गुर्बत से निकलने का जो रास्ता इन्हें दिखाया जा रहा है वो असल में तबाही का रास्ता है। यहाँ एंट्री होती है एक नौजवान की जिसका नाम अंस बताया जाता है। खानदान के मुताबिक अंस कोई अजनबी शख्स नहीं था, वो बचपन से इनके घर आता जाता था। ताल्लुकदारी थी, जान पहचान थी, एतमाद था और शायद यही एतमाद इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू बन गया। होता कुछ यूं है कि एक दिन अंस ने ज़ारा बीबी से पूछा कि मिसबा कहाँ काम करती है और कितनी तनख्वाह लेती है। जब उसे तनख्वाह के बारे में बताया गया तो उसने कहा, इतनी कम आमदन में घर के हालात कैसे बदलेंगे। फिर इसने एक ऐसी पेशकश की जिसने पूरे खानदान की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अंस ने दावा किया कि वो ऑनलाइन काम करता है, एक ऑनलाइन सेंटर चलाता है, वहाँ लड़के और लड़कियां काम करते हैं, अच्छी कमाई होती है, रिहाइश अलग है, माहौल महफूज है और अगर मिसबा वहाँ चली जाए तो इसकी आमदन कई गुना बढ़ सकती है। गुर्बत में जीने वाले खानदानों के लिए ऐसे वादे अक्सर उम्मीद की किरण बन जाते हैं। यही कुछ यहाँ हुआ। ज़ारा बीबी ने फौरन फैसला खैर नहीं किया, घर में मशवरा हुआ, मिसबा से बात हुई। खानदान ने सोचा कि शायद किस्मत बदलने का मौका आ गया है, लेकिन नहीं, क्या मालूम था कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। चंद दिन बाद अंश जो है दोबारा आया। उसने यकीन दिलाया कि किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, लड़कियों की अलग रिहाइश है, माहौल महफूज है और काम बिल्कुल जायज है। मिसबा ने भी सोचा कि अगर आमदनी बेहतर हो गई तो घर के हालात बदल जाएंगे। चनाचे इसने अपनी माँ जो माल वाली जो मुलाजमत थी वो छोड़ दी, सामान तैयार किया और एक दिन अंश के साथ रवाना होगी। जाते वक्त माँ ने बेटी को दुआएं दी, शायद इस उम्मीद के साथ कि अब इनके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, लेकिन मिसबा की कोई कॉल नहीं आई। सारा बीबी को तशवीश हुई। उन्होंने अंश को फोन किया और पूछा कि मिसबा से बात करवा दो। अंश ने जवाब दिया कि फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है, वक्त मिलेगा तो खुद कॉल कर लेगी। अब माँ मुतमईन हो गई, जाहिर सी बात है, आखिर वो एक जान पहचान वाला शख्स था। लेकिन तीसरे दिन भी कॉल ना आई तो चौथा दिन शुरू हुआ और फिर अचानक एक नामालूम नंबर से फोन आता है। ज़ारा बीबी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ रोने की आवाजें आ रही थी। वो मिसबा थी, लेकिन इसकी आवाज में खौफ था, दर्द था, बेबसी थी। बड़ी मुश्किल से जब वो बोल सकी तो उसने कहा, मी मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये अल्फाज सुनते ही ज़ारा बीबी के हाथ कांपने लगे। इन्होंने पूछा कि आखिर हुआ क्या है और फिर मुबीना तौर पर मिसबा ने जो कुछ बताया उसने एक माँ की दुनिया उजाड़ कर रख दी। मिसबा के मुताबिक पहले 1-2 दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। फिर रात अंस अपने बाज साथियों के साथ इसके कमरे में आया। इसके साथ एक नौजवान जिशान भी मौजूद था, जबकि मजीद 4-5 अफराद भी वहाँ मौजूद थे। मिसबा का इल्ज़ाम था कि ये लोग नशे की हालत में थे। इन्होंने इसे भी नशावर चीज़ देने की कोशिश की। फिर इसके मुताबिक इसके साथ ज़बरदस्ती की गई। वो चीखती रही, रोती रही, रहम की अपील करती रही, लेकिन कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया। इसका दावा था कि इस पर तशद्दुद किया गया, इसकी वीडियोस बनाई गई हैं और इसे मुसलसल खौफ में रखा गया। सोचिए, एक लड़की
जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीद लेकर यह घर से निकली है। चंद दिन बाद वो अपनी माँ को फोन करके मदद की भीख मांग रही थी। लेकिन अभी इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बाकी था। मिसबा ने अपनी वालदा से कहा कि फौरन आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए। ज़ारा बीबी ने वक्त ज़ाया किए बिना चंद लोगों को साथ लिया और इस मुकाम की तरफ रवाना हो गई जहाँ मुबीना तौर पर मिसबा मौजूद थी। रास्ते में उससे राब्ता भी किया गया, लेकिन खानदान का मौक़िफ़ है कि सूरत-ए-हाल अब बदल चुकी थी। जब वो वहाँ पहुंचे तो मंजर इंतहाई खौफनाक था। मिसबा शदीद जख्मी हालत में थी। इसकी जिस्मानी हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। वो तकलीफ में थी और फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी। खानदान के मुताबिक इसी दौरान मुल्जिमान वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। FIR में दर्ज इल्ज़ामात के मुताबिक एक महल्ले पर गाड़ी चढ़ाने का दावा भी सामने आया, जबकि दूसरी जानिब बाज़ बयानात में यह मौक़िफ़ भी मौजूद है कि शदीद तशद्दुद और मुबीना ज़्यादतियों के नतीजे में इसकी हालत बिगड़ी। इन दोनों दावों की मुकम्मल तहकीक अभी होनी है। फोरेंसिक शवाहिद पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी, लेकिन एक हकीकत वाज़ेह थी, मिसबा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। इसे फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने वहाँ पर इसका इलाज शुरू कर दिया। खानदान उम्मीद लगाकर बैठा है कि शायद वो बच जाए, शायद वो अदालत में खड़ी होकर अपने साथ होने वाले जुल्म की गवाही दे सके, शायद वो इन लोगों के नाम ले सके जिन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मिसबा जिंदगी की जंग हार गई। इसकी मौत ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक गरीब घर की बेटी, एक माँ की उम्मीद, एक खानदान का सहारा, अब सिर्फ एक नाम रह गई, मिसबा। और इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर इसके साथ हकीकत में क्या हुआ था। बाकी की बात पुलिस हरकत में आई। थाना आबादपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस हुक्काम ने नोटिस लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई। अंस, ज़ीशान और दीगर नामजद मुल्जिमान की तलाश शुरू की गई। लेकिन इस केस का सबसे अहम मरला अभी बाकी था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, DNA टेस्ट, फोरेंसिक शवाहिद, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो जज्बात नहीं बल्कि हकाइक बयान करती हैं। आज भी इस केस के गिर्द कई सवालात गर्दिश कर रहे हैं। क्या वाकई ऑनलाइन नौकरी का झांसा दिया गया था? क्या मिसबा के साथ वो सब कुछ हुआ जिसका खानदान दावा कर रहा है? इसकी असल मौत की जो है वजह क्या थी? और सबसे अहम सवाल, क्या तमाम जिम्मेदारान अफराद कानून के शिकंजे में आएंगे? दोस्तों, इस केस ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक गुर्बत लोगों को ऐसे खतरनाक फैसले करने पर मजबूर करती रहेगी? कब तक धोखेबाज लोग बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते रहेंगे? और कब तक ऐसी माएँ अपनी औलाद को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर ठोकरें खाती भी रहेंगी? अगर आप समझते हैं कि ऐसे केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर पहली बार आप राना क्राइम फाइल्स देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं एसफकास राना और जाते जाते सिर्फ एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि अगर एक शख्स बरसों का एतमाद हासिल करने के बाद भी धोखा दे तो फिर बताएं यकीन किस पर किया जाए।